नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमने एक नई सीरीज शुरू की है कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स, जिसको होमोफोन्स बोलते हैं। उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि होमोफोन्स क्या होता है, इसको समझने के लिए आप इसके पहले कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स होमोफोन पार्ट 1 का वीडियो प्लीज देख लें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स कैसे होते हैं, किसको कहते हैं, होमोफोन्स क्या होता है, होमोनिम्स क्या होता है, किन किन शब्दों को होमोफोन्स कहेंगे, राइट। इन सब की चर्चा हमने उस वीडियो में की है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं, उससे आगे की चर्चा करते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए होमोफोन्स का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि होमोफोन्स किसको कहते हैं, जिसमें साउंड या प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, स्पेलिंग या राइटिंग उसकी डिफरेंट होगी, मीनिंग अलग होगा, राइट। तो चलिए एक एक करके हम शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला वर्ड आया एक्सेप्ट और दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट। इन दोनों ही शब्दों में साउंड या प्रोनाउंसिएशन सेम है, राइट। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट और EXCEPT एक्सेप्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग अलग है, राइट। पहला वर्ड है ACCEPT एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, राइट। अब इसको हम एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं कि एक्सेप्ट कैसे यूज होता है। तो सेंटेंस है हमारा, ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, क्लियर। उसने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया या स्वीकार किया। तो एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं EXCEPT एक्सेप्ट। इसको भी एक्सेप्ट बोलेंगे, लेकिन इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। इसका मीनिंग है सिवाय या अलावा। तो आप दोनों ही शब्द में क्या देख रहे हैं कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग दोनों का अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग है। क्लियर हो गया। अब एक्सेप्ट जिसका मतलब सिवाय है या अलावा है, इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट निशा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, के अलावा, सिवाय, मतलब निशा के अलावा सभी मौजूद थे। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेस, ACCESS एक्सेस। दूसरा वर्ड है EXCESS एक्सेस। तो ACCESS एक्सेस, इसका मतलब होता है पहुंच या प्रवेश, राइट। इस वर्ड को सेंटेंस में यूज करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे I have no access to the principal। तो यहाँ पे एक्सेस का क्या मतलब हुआ, प्रवेश या पहुंच। मतलब ये हुआ कि मैं प्रिंसिपल तक नहीं पहुंच सकता, राइट। उसके लिए हो सकता है मुझे परमिशन लेना पड़े, या मुझे अलाउ नहीं है, या किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन है। तो I have no access to the principal। तो एक्सेस का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं EXCESS एक्सेस। इसका मतलब होता है अधिकता। एक्सेस मतलब ये ज्यादा कर दिया, तुम एक्सेस बोल गए, इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में, राइट। अब इसको सेंटेंस में यूज करके समझते हैं। जैसे एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो एक्सेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अधिकता, अति, ज्यादा, किसी भी चीज की बुरी होती है, राइट। जैसे आप ज्यादा खाना खा लो तो पेट खराब हो जाएगा, आप ज्यादा किसी से बोलते हो तो वहां पे आपको वाचाल बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा बोलता है। तो एक्सेस का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया। ACCESS और EXCESS में क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। ऐसे ही शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं। और ये कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड क्यों बोलते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंफ्यूज करते हैं। बोलने में आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है, उसका स्पेलिंग अलग होता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस, ADVICE एडवाइस, और दूसरा वर्ड है ADVISE एडवाइज। ओके। तो ADVICE एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो एडवाइस यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। इससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे He did not listen to my advice। उसने मेरी सलाह नहीं मानी। तो यहाँ पे सलाह
जो है वो एक नाउन का काम कर रहा है, एडवाइस एक नाउन है यहाँ पे, राइट। लेकिन ADVISE, जब हम SE बोलते हैं तो इसको बोलते हैं एडवाइज। जब ये एडवाइज हो जाएगा तब ये एक्ट करेगा वर्ब के रूप में। इसका मतलब हो जाएगा सलाह देना, तो ये हो गया वर्ब। ओके, तो एडवाइस और एडवाइज में फर्क समझ में आ गया। एक फर्क तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। CE के साथ जो एडवाइस है वो हो गया नाउन, और SE के साथ जो एडवाइस है वो हो गया वर्ब, राइट। तो लगभग सुनने में ये सेम लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। तो अब एडवाइज विद SE, जिसका मतलब है सलाह देना, इससे हम एक सेंटेंस बनाते हैं और समझते हैं इसको। He advised me to work hard. उसने मुझे कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। तो यहाँ पे सलाह देना एक एक्शन हो गया, वर्ब हो गया। तो अभी आपको समझ में आ गया कि एडवाइस और एडवाइज होमोफोन्स हैं, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए। अब आपको मैं एक बारीक चीज बताता हूं, एडवाइस विद CE और एडवाइस विद SE ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक रीजन है, एक नियम है। उस नियम के तहत आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। इसको समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया है रूल्स ऑफ स्पेलिंग। उस वीडियो को जब आप जाकर देखेंगे तो इस नियम के बारे में आपको पता चलेगा। उसका रेफरेंस मैं अभी आपको देता हूं। जैसे रूल्स ऑफ स्पेलिंग की वीडियो में आप जब रूल नंबर 9 पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को जाकर के देखें। पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बताए हैं उस वीडियो में। फिलहाल मैं अभी आपको उस पर्टिकुलर एक रूल के बारे में बताता हूं। ये रूल कहता है, यदि किसी वर्ड के अंत में SY अथवा SE हो तो वह शब्द वर्ब होता है, तथा CY और CE के साथ अंत होने वाला शब्द नाउन होगा। तो इसको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी वर्ड के अंत में SY या SE है तो वो वर्ब कहलाएगा, लेकिन जब CY और CE होगा तो वो नाउन कहलाएगा। इसी रूल के तहत अभी आपने एडवाइस और एडवाइज को समझा। जो एडवाइस है वो नाउन हो जाता है और जो एडवाइज है वो वर्ब हो जाता है। यहां भी मैं उस एग्जाम्पल को दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे वर्ब, कैसे वर्ड्स को बोलेंगे? जिस शब्द के अंत में SY और SE है तो वो वर्ब हो जाएगा, और जिस शब्द के अंत में CY और CE है वो नाउन हो जाएगा। तभी आपने देखा कि प्रोफेसी विद SY ये वर्ब हो गया। उसी तरह से एडवाइज के लास्ट में क्या है? SE, तो ये वर्ब हो जाएगा। लेकिन नाउन कब होगा यही शब्द? जब ये प्रोफेसी CY से अंत होगा तो ये नाउन हो जाएगा, और जब एडवाइज CE से अंत होगा तो वो नाउन कहलाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक एक्सेप्शन भी है। जैसे प्रॉमिस, प्रॉमिस नियम के हिसाब से तो ये वर्ब होना चाहिए, नाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉमिस SE है तो ये वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। तो ये एक्सेप्शन है, इस नियम से अलग है। होप आपको ये होमोफोन्स समझ में आ गया कि एडवाइज और एडवाइस में क्या फर्क है, उसको हम कैसे यूज करेंगे, कब वो नाउन होगा, कब वो वर्ब होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेकर के मैं आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि होमोफोन्स क्या होता है, कैसे कैसे शब्द होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।